मेरे चैनल पर तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं बहनों का स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे कि अगर आपके यहाँ THR जो है वो मिलता है तो किस आधार पर है और आपका स्थिति इस समय क्या है, और उसी के आधार पर आपको मिलेगा, किस आधार पर आपको का जो आवंटन होता है, पोषाहार होता है, किस आधार पर मिलेगा, ये पूरी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, अब जो पोषाहार है तो वो पोषाहार बच्चों की उपस्थिति तो ठीक है, लेकिन उपस्थित है बच्चा अगर केंद्र में और अगर आपने FRS नहीं किया है तो ये जान लीजिए कि आपको उसका पूरा फ़ायदा नहीं होगा। अब देखिए, सारा एक ऐसा नहीं कि आपका आंगनवाड़ी केंद्र, चाहे वो विद्यालय हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, कोई भी संस्था हो, अब सभी में जगह क्या है ना कि अब सभी जगह डिजिटल कर दिया है और डिजिटल मोड में ही काम हो रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके यहाँ जो पोषाहार है वो समय से मिले, बड़े पैमाने पर मिले, पहले जैसा ही मिलती रहे, तो आपको भी अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर और आपके काम करने की जो शैली पर उसमें कुछ परिवर्तन करना होगा। कुछ ऐसे काम करना होगा जो डिजिटल हो, उसमें कोई कोताही आपको नहीं बरतना होगा। अगर आप कोताही बरत दीजिएगा तो आपको बड़ी नुकसान होगा। जी हाँ, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपको पोषाहार बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना होगा और आपका ऑफिशियली रिकॉर्ड मजबूत करने के लिए, ऑनलाइन रिकॉर्ड मजबूत करने के लिए क्या होगा। देखिए, आज अब क्या है कि पटना में एक कंट्रोल रूम खुल रहा है। जी हाँ, वहाँ से पूरे आंगनवाड़ी केंद्रों का जो है वो निरीक्षण करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पदाधिकारी आपके यहाँ आएंगे तभी निरीक्षण होगा, ऐसा नहीं है। वो पटना में ही आएंगे, कंट्रोल रूम का पटना है। आपका डिस्ट्रिक्ट से उसको कोई मतलब नहीं है, आपका प्रखंड से उसको कोई मतलब नहीं है। अगर आपके यहाँ बच्चों की उपस्थिति कम है और आपने FRS में बनाया है कम अटेंडेंस और कोई आया भी है तो उसमें अगर बढ़ा करके रिपोर्ट देते हैं तो ये रिपोर्ट मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो आपका सारा रिकॉर्ड जो है ना वो ऊपर से देख रहा है, समझ गए आप। ये वो रिकॉर्ड इतना ही नहीं देखेगा, आप कितने बजे सेंटर पर पहुंच रही हैं, कितने बजे सेंटर खोल रही हैं, कितने बजे सेंटर से आउट हो रही हैं, सब कुछ वहाँ लोग बैठे बैठे लोग देखेंगे, सब कुछ बैठे बैठे ही देख लेंगे। आप कहिएगा कैसे? क्योंकि उसके पास ट्रैकर है। विद्यालयों में क्या हो रहा है, शिक्षक मोबाइल लेकर के बाहर निकलते हैं, वहाँ से फ़ोन आ जाता है कि आप विद्यालय से 40 किलोमीटर क्या कर रहे हैं, आप विद्यालय से 29 किलोमीटर दूर पर क्या कर रहे हैं। सारी बातों की जानकारी वहीं से घर बैठे, वहीं से पटना से वो देख लेता है। तो यही चीज़ जो है वो आपके आंगनवाड़ी केंद्र में भी लागू होने वाला है। ये अगस्त के बाद से आपके आंगनवाड़ी केंद्र में लागू हो जाएगा ये सिस्टम पूरी तरीके से। इसलिए आप तैयार हो जाइए, बिल्कुल समय से आंगनवाड़ी केंद्र खोलिए और समय से बंद करिए। पोषाहार अगर आप समय से उतना ही ज़्यादा पाना चाहते हैं जैसे पूर्व में मिल रहा था, तो आपको FRS अपडेट रखना होगा, FRS को करना होगा, बच्चों की उपस्थिति उसी पर बनाना होगा। बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्र पर का जो सेविका हैं उनको FRS करने नहीं आता है, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत सारे लोगों का पेमेंट बंद हो जाता है और पोषाहार भी प्रभावित होगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि धीरे धीरे ये सब चीज़ को सीख लीजिएगा तो आप सेफ रहिएगा। अगर नहीं सीखिएगा तो बड़ी कठिनाई होगी, पेमेंट भी रुक जाएगा और पोषाहार भी रुक जाएगा। तो इस बार 3 महीने का जो पोषाहार आ रहा है तो हमें उम्मीद है कि बहुत सारे जगह पोषाहार आ भी गया होगा, बहुत सा सब जगह पोषाहार आ गया होगा, और नहीं तो 1-2 दिन में आ भी जाएगा। तो चाहते हैं कि पोषाहार इसी तरह से बरकरार रहे, तो आपको FRS पर काफ़ी ध्यान देना होगा, फोकस दीजिएगा ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आपको मैं जानकारी दे दूं कि आपको के लिए कंट्रोल रूम पटना में खुल रहा है, जहां से पूरे आंगनवाड़ी, बिहार के पूरे आंगनवाड़ी केंद्र का मॉनिटरिंग होगा, चाहे वो पटना में हो, चाहे वो आप गया के सुदूर इलाके में हो, चाहे आप रोहतास में हो, चाहे आप खगड़िया में हो, कहीं के भी हों, आपको वहीं बैठे बैठे सारा कुछ रिकॉर्ड आपका दिख रहा है। इसलिए समय से आंगनवाड़ी केंद्र जाइए, समय से खोलिए, समय से आइए। पोषाहार जो आप वितरण करते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड बढ़िया से रखिए, FRS पर अटेंडेंस बनाइए, समझ गए। आंगनवाड़ी केंद्र की साफ सफाई करिए, और मैं बताऊंगा कि आंगनवाड़ी केंद्र में जो निरीक्षण होगा, पीछे भी मैंने बताया था, उसमें किन किन बातों का और ध्यान देना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।